हेलो दोस्तों, कल हमने भौतिक भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन किया। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा करने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक आरंभिक विचारधारा, एक आधुनिक विचारधारा। तो आरंभिक विचारधारा में जल, वायु और पदार्थ और अग्नि को मानकर यह बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसे जल, थेल्स ने जल को मानकर पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। एनेक्जिमेंडर ने वायु को आधार मानकर पृथ्वी की उत्पत्ति, पाइथागोरस ने पदार्थ को आधार मानकर पृथ्वी की उत्पत्ति और हेराक्लिटस ने अग्नि को आधार मानकर पृथ्वी बताई। एनेक्जिमेंडर है जो बहुत तत्ववाद है, उनका मानना है वायु यानी कि इसमें बहुत सारे गैस होते हैं। वायु से अग्नि बनेगा, अग्नि से जल यानी H2O से पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की रचना हो जाएगी। ऐसा मानना किनका था? एनेक्जिमेंडर का। ये बहुत तत्ववाद है। और थेल्स एक तत्ववाद है, उनका केवल मानना है कि ये जल से हुई है। पाइथागोरस ने पदार्थ को आधार मानकर परिकल्पना की है और हेराक्लिटस ने अग्नि को आधार मानकर, जैसे कि एनेक्जिमेंडर ने माना है। ठीक है, अब हम लोग आधुनिक विचारधारा को पढ़ेंगे। इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक द्वैतवादी, एक अद्वैतवादी। द्वैतवादी का मतलब इस प्रकार की, इसमें दो तारों की संकल्पना से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और अद्वैतवादी का मतलब एक तारा की संकल्पना से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसमें द्वैतवादी में हम लोग चैम्बरलिन एवं मोल्टन के ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना, रसेल का द्वितारक परिकल्पना और ऑर्टिस्मिथ का अंतरतारक धूल परिकल्पना, ये नए साइंटिस्ट हैं। और अद्वैतवादी को मतलब एक तारों की संकल्पना, इमैनुअल कांट, लाप्लास, निहारिका, ये सबसे पुराने साइंटिस्ट हैं। पहले इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना है उसका नाम है वायव्य परिकल्पना। इनसे पहले जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, काम्टे द बफन ने 1749 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई थी। उनका मानना था कि ये जो है हमारा सूर्य है और सूर्य से ये एक तारा है, मान लीजिए एक तारा है और ये धूमकेतु इधर से आया और इसमें टकराने के बाद ये बहुत सारे ग्रहों का निर्माण किया। ठीक है, अब इमैनुअल कांट की बात सुनिए, इनका क्या मानना था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कांट ने निहारिका को आधार माना। निहारिका आप समझ रहे होंगे, जो बहुत सारे धूल को समेट कर आप लोग अक्सर देखे होंगे। और कहा कि निहारिका तेज गति से घूर्णन कर रही थी, इसलिए उसमें ऊष्मा का वृद्धि हुआ। घूर्णन करने की वजह से अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल से अधिक हो गया। अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ के एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। पदार्थ का एक छल्ला कहाँ से? निहारिका से बाहर निकला। इसी क्रिया के पुनरावृत्ति दोहराने के कारण बार बार पदार्थ के 9 गोल छल्ले निहारिका के अलग हो गए, जो आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा इमैनुअल कांट का मानना है। और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना यह कहता है कि लाप्लास नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो प्रसिद्ध फ्रांस के निवासी खगोल एवं गणित शास्त्री ने सन 1796 में अपनी प्रथम पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। लाप्लास ने परिकल्पना की थी कि अंतरिक्ष में एक उष्ण गैसीय निहारिका थी। ये अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, जिसका विस्तार कई अरब किलोमीटर तक था और अपनी अक्ष पर तेजी से घूम रही थी। इनका भी आधार जो है वो भी निहारिका ही है। इस तीव्र गति के ऊपरी भाग गर्मी में फैलने लगी तथा ऊपरी भाग शीतल होने लगा। इसका आयतन घटने से निहारिका क्या हुआ? सिकुड़ने लगा। इस तीव्रता में अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक हो गया। इसमें बात में अलग हुआ ना यहाँ पे। जैसे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ पे अपकेंद्रीय बल अधिक होने की बात किया था, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया। ऐसी दशा में ऊपरी पट्टी विषुवत रेखीय भाग में बाहरहीन हो गई और छल्ले के समान विलग होकर यानी कि अलग होकर अपने स्थान पर परिभ्रमण करते रहे। विलग हुए छल्लों की दूरी निहारिका से काफ़ी दूर अनेक छल्लों में विभक्त हो गई। सने धीरे धीरे उन छल्लों का पदार्थ ग्रह एवं उपग्रहों में संगठित हो गया। ये लाप्लास के निहारिका परिकल्पना है। तो ये द्वैतवादी था। अगले वीडियो में हम लोग अद्वैतवादी विचार के जो वैज्ञानिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका कैसे मानना था, मानना कैसे था कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कैसे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे, और कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।